आज हम लोग रायपुर जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत रूप से देखेंगे। रायपुर जिला के गठन की अगर बात करें तो वर्ष 1861 में रायपुर जिला का गठन हुआ था। गठन अगर देखें तो वर्ष 1861 में रायपुर जिला का गठन हुआ था। इससे पहले रायपुर जिला ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। इस तरह से ब्रिटिश प्रांत से अलग होकर 1861 में रायपुर जिले के स्वरूप के रूप में सामने आया। जिला अगर मुख्यालय देखें, जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो रायपुर जिले का जिला मुख्यालय रायपुर ही है। रायपुर जिले का जिला मुख्यालय रायपुर ही है। साथ ही साथ समीपवर्ती अगर जिला देखें, तो रायपुर जिले से समीपवर्ती जिलों में महासमुंद, क्लॉकवाइज चले जाएं तो गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, साथ ही साथ बलौदा बाजार। इस तरह से इन 6 जिलों की सीमा रेखा को रायपुर जिला स्पर्श करती है। आगे तथ्यों की अगर बात करें, समीपवर्ती राज्य अगर देखें तो रायपुर जिला एक भू आवेष्टित जिला है। मीन्स रायपुर जिला किसी अन्य राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। समीपवर्ती जिला हमने देखा, रायपुर अपने समीपवर्ती 6 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ समीपवर्ती राज्यों की अगर बात करें तो रायपुर एक भू आवेष्टित जिला है। मीन्स रायपुर जिला अपने समीपवर्ती किसी भी राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। इसी क्रम में देखें, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रायपुर जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्रों को हम लोग देखते हैं, जिसमें से रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण, इस तरह से विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। साथ ही साथ आरंग, अभनपुर और धरसींवा, इस तरह से 7 विधानसभा क्षेत्र रायपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रायपुर एक लोकसभा क्षेत्र है। एक लोकसभा क्षेत्र रायपुर ही एक लोकसभा क्षेत्र है। और अभी रायपुर लोकसभा क्षेत्र से माननीय सुनील कुमार सोनी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद हैं। 2020 की स्थिति में लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र 1 है, जिसमें सुनील कुमार सोनी यहाँ से अभी सांसद हैं। तो हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को 1 बाय 1 हम रायपुर जिले से संबंधित तथ्यों को देखते चले जाएंगे। हमने देखा कि रायपुर जिला 1861 में गठित हुआ, ब्रिटिश प्रांत से अलग होकर जिला मुख्यालय रायपुर है। समीपवर्ती अगर जिला की बात करें तो 6 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। समीपवर्ती राज्यों में देखें तो रायपुर जिला एक भू आवेष्टित जिला है। विधानसभा क्षेत्र 7 है और लोकसभा क्षेत्र 1 है। रायपुर जिला खारून नदी के तट पे स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन तथ्यों को याद रखिएगा। जो बड़े शहर हैं उनसे संबंधित तथ्यों को पूछा जाता है कि वो किस नदी के तट पे स्थित है। तो रायपुर खारून नदी के तट पे स्थित है। आइए अन्य तथ्यों को हम लोग मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे तथ्यों को मेमोराइज करने में हमें आसानी हो। हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा, साथ ही साथ अन्य तथ्यों को अगर देखें
मैप के थ्रू रायपुर ज़िला को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक नेशनल हाईवे 30, एक नेशनल हाईवे 53, एक नेशनल हाईवे 130C, एक नेशनल हाईवे 130B, जिसमें अगर देखें तो यह नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 130B और नेशनल हाईवे 130C जो गरियाबंद की ओर चली जाएगी। लंबाई की बात करें तो 322 किलोमीटर, 636 किलोमीटर, 187.5 किलोमीटर और 196 किलोमीटर, इन जगहों को हम लोग देखते चले जाएंगे। जगहों को अगर देखें तो नवापारा, चंपारण, अभनपुर, देखें निमोरा, उपरवारा, यहीं देखें तो पचपड़ी नाका, आगे चले जाएं तो रायपुर से देखें तो फाफाडीही चौक, रावा भाठा, बिरगांव, भनपुरी, उरला, सिलतरा, साथ ही साथ धरसींवा जो कि एक विधानसभा क्षेत्र है। कई जगहें हमें एग्जैक्टली हाईवे पे नहीं मिलेगा, मगर याद करने के पर्पज़ से, ताकि हम लोग हाईवे पे चलें तो हमें जगहें ऑटोमेटिकली याद हो जाएं, इसलिए हम लोग जगहों को हाईवे पे बनाते चले जा रहे हैं। इस तथ्य को याद रखिएगा। वहीं रेलवे रूट की अगर बात करें, रायपुर में रेलवे रूट की अगर बात करें तो जगहों को देखेंगे WRS, मांडर, बैकुंठ और तिल्दा, इन जगहों को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। वहीं इधर चले जाएं तो टाटीबंध चौक, महादेव घाट, इधर चले जाएं तो मंदिर हसौद, चंदखुरी, आरंग। नदियों की बात करें तो एक नदी है खारून नदी और साथ ही साथ महानदी, इन नदियों को हम लोग प्रमुख रूप से देखेंगे। तो इतनी जगहों को हम लोग देखते चले जाएंगे। यहीं नेशनल हाईवे 53 में चले जाएं तो परसदा में हमें शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम और इसी एरिया में नवा रायपुर में हम लोग विशेष रूप से देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर के रूप से जाना जाता है। यहीं पे प्रमुख रूप से देखेंगे जंगल सफारी। साथ ही साथ इस एरिया से अगर चले जाएं तो वीआईपी रोड से माना एयरपोर्ट की बात करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग 1 बाय 1 तथ्यों को याद करते चले जाएंगे। अब शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इन जगहों को सबसे पहले आप मेमोराइज कीजिए ताकि फैक्ट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएं। तो आइए आगे बढ़ें। नेशनल हाईवे हमने यहाँ पे देखा। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे
130B और नेशनल हाईवे 130C। नेशनल हाईवे 30 जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है 636 किलोमीटर 322 किलोमीटर, 130B या 187.5 किलोमीटर और 196 किलोमीटर अभनपुर से गरियाबंद की ओर, और नेशनल हाईवे 130B रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए सारंगढ़ की ओर निकल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे 4 नेशनल हाईवे देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ ही साथ हमने लंबाई से को भी देखा, और इन नेशनल हाईवे से हम लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। आइए जगहों को देखें तो हमें एक जगह मिलेगा नवापारा। नवापारा की अगर बात करें तो यहाँ पे हनुमान पेपर मिल है, हनुमान पेपर मिल। इन तथ्यों को आप 1 बाय 1 याद करते चले जाएंगे। नवापारा की अगर बात करें तो हनुमान पेपर मिल हमें यहाँ से मिलेगा। अभनपुर देखें तो एक विधानसभा क्षेत्र है। आगे चले जाएं तो हमें निमोरा मिलेगा। निमोरा स्टेट सिविल सर्विस अकादमी है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी लोक सेवा आयोग में चयन होने के बाद जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है रायपुर में, वो जगह है निमोरा। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी है। तो इस जगहों को तो आपको अच्छे से याद रखना ही होगा, क्योंकि आप कभी ना कभी इस जगह पे ज़रूर पहुंचेंगे ही, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, डेडिकेशन हो तो। नवापारा, हनुमान पेपर मिल, निमोरा की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी है। साथ ही साथ आगे अगर देखें तो ऊपरवारा में पुरखौती मुक्तांगन है। यहीं पे पुरखौती मुक्तांगन है। नवंबर 2006 में स्थापित, नवंबर 2006 में स्थापित 200 एकड़ में ऊपरवारा फैला हुआ है, जहां पे छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं संरक्षण किया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं कि पुरखौती मुक्तांगन कहाँ पे है, तो ऊपरवारा पे है। साथ ही साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं संरक्षण किया जाता है। 200 एकड़ में यह फैला हुआ है। 200 एकड़ में यह फैला हुआ है। नवंबर 2006 में स्थापित, 7 नवंबर 2006 को स्थापित पुरखौती मुक्तांगन 200 एकड़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन ऊपरवारा पुरखौती मुक्तांगन में किया जाता है। आगे इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो पचपड़ी नाका से सीधा चले आए हम लोग तो हमें मिलेगा रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला मुख्यालय है। यहीं अगर बात करें तो रायपुर जिला मुख्यालय है। और यहाँ पे हमने विधानसभा क्षेत्रों की बात भी की, लोकसभा क्षेत्र भी देखे। रायपुर एक लोकसभा क्षेत्र भी है, जहाँ से सुनील कुमार सोनी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं अभी की स्थिति में। साथ ही साथ देखें तो रायपुर खारून नदी के तट पे स्थित है। इसी तरह से संग्रहालय की अगर बात करें तो रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है। महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है। 1875 में स्थापित महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है, जहाँ पे किरारी के काष्ठ स्तंभ को रखा गया है। पुरातात्विक संग्रहालय महंत घासीदास संग्रहालय 1875 में स्थापित। आनंद समाज पुस्तकालय 1908 में स्थापित, हमें रायपुर में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय, महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक
महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय 1953 में स्थापित, 1953 में स्थापित। तो इस तरह से अगर संग्रहालय की अगर बात करें तो हमने देखा महंत घासीदास संग्रहालय 1875, आनंद समाज पुस्तकालय 1908, महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय की अगर बात करें तो 1953 में स्थापित। इन सारी जगहें हमें रायपुर में ही मिलेगा। कई बार इस टाइप की चीज़ों को पूछा जाता है, जिसमें महंत घासीदास संग्रहालय पूछा गया है। किरारी के काष्ठ स्तंभ को यहीं पे रखा गया है, यहीं पे रखा गया है। यहीं साथ ही साथ शिक्षा के अगर क्षेत्र में अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो रायपुर में ही शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, 1984 में स्थापित। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो 1987 में स्थापित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है, 1964 में स्थापित। साथ ही साथ देखें कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, 2005 में स्थापित। विधि विश्वविद्यालय यहाँ पे हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, 2003 में स्थापित। छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है, 2009 में स्थापित। राजकुमार कॉलेज रायपुर में ही स्थापित है। राजकुमार कॉलेज की अगर बात करें तो 1882 में है जबलपुर मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो 1894 में छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम शैक्षणिक विश्वविद्यालय है, संस्थान है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शैक्षणिक संस्थान है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने देखा संग्रहालय की बात की। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987 में, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय 1964 में, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विद्यालय 2005 में, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2003 में, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय 2009 में, और राजकुमार कॉलेज जो छत्तीसगढ़ की प्रथम शैक्षणिक संस्थान है 1882 जबलपुर में और 1894 छत्तीसगढ़ में स्थापित इसी के नाम से। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी सारी महत्वपूर्ण संस्थान भी रायपुर में स्थापित हैं। इस तरह से हमने 1 बाय 1 चीज़ों को हम लोग देखते चले जा रहे हैं। इसी तरह अन्य तथ्यों को हम लोग रायपुर से रिलेटेड अन्य तथ्यों को भी 1 बाय 1 हम लोग देखते चले जाएंगे। जिसमें अगर बात करें प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे भवनों के नाम अलग अलग नामों से रखा गया है, जैसे मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम महानदी भवन के नाम से, निदेशालय और संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती भवन के नाम से। इस सारे हमें रायपुर में ही मिलेंगे। इसी तरह विधानसभा भवन का नाम, विधानसभा प्रशासन के क्षेत्र में विधानसभा भवन का नाम मिनी माता भवन के नाम से। यहीं अगर देखें तो करुणा मुख्यमंत्री निवास की अगर बात करें तो करुणा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष भवन का नाम देखें तो संवेदना
छत्तीसगढ़ के विधायकों के भवन का नाम संगवारी। वहीं देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य का विश्राम गृह पहुना के नाम से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का विश्राम गृह पहुना के नाम से। इसी तरह अन्य अन्य भवनें अलग अलग नामों से रायपुर में स्थित है, जिसमें प्रमुख रूप से याद रखेंगे कि मंत्रालय महानदी भवन के नाम से मंत्रालय को जानते हैं, मंत्रालय सचिवालय, इंद्रावती भवन के नाम से संचालनालय और निदेशालय भवन के नाम से, मिनी माता भवन हम लोग विधानसभा भवन को मिनी माता के नाम से जानते हैं, वहीं करुणा भवन मुख्यमंत्री निवास को करुणा भवन के नाम से, विधानसभा अध्यक्ष को संवेदना, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विधायकों का विश्राम गृह संगवारी, राज्य सरकार का विश्राम गृह पहुना, इस तरह से अन्य नामों से हम लोग इसे जानते हैं, जैसे अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से पार्ट 1 में हम लोग इन तथ्यों को हमने देखा, 1 बाय 1 हम लोग अन्य तथ्यों को भी देखते चले जाएंगे।